खिलता उपवन में सुकुमार, सुमन कोई अक्षय छविमान। क्षणिक निशि का हीरक श्रृंगार, उषा की क्षणभंगुर मुस्कान। क्षणिक चंचल जीवन नादान, क्षणिक चंचल जीवन नादान। हंसो कवि गाकर ऐसे गान। इन पंक्तियों को लिखने वाले हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा निबंधकार रहे रामधारी सिंह अर्थात दिनकर। वीर रस के लिए जाने जाने वाले दिनकर प्रथमतः विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, किंतु स्वतंत्रता संग्राम के बाद राष्ट्र कवि बने। आपका जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय नाम के जिले में सिमरिया गांव में हुआ। अध्यापन के साथ साथ आप सरकारी प्रचार विभाग में भी कार्य करते रहे। उसके पश्चात आप स्वातंत्रोत्तर भारत में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी बने। भारत सरकार के लिए हिंदी सलाहकार तथा आकाशवाणी के निदेशक भी रहे। साहित्य अकादमी, पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि दिनकर की गद्य तथा पद्य रचनाओं की सूची बहुत बहुत लंबी है। आज हम सुनने वाले हैं उनकी ऐसी ही एक अनूठी प्रस्तुति, कलम और तलवार। प्रस्तुति कर रही है डॉक्टर आभा सिंह। नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा सिंह। काव्य रस गाथा इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जिस कविता के साथ हम उपस्थित हुए हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची हुई कविता कलम और तलवार। कलम और तलवार यह दिनकर जी की एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से कवि ने तलवार को सामने रख करके कलम का महत्व बताया है और ऐसे सुंदर शब्दों की का सृजन, ऐसी काव्यात्मकता की जिसे हम लय कहते हैं, वह कविता की लय हमें सहज सुनाई देती है। दिनकर जी के संदर्भ में दिनकर जी का परिचय अभी हमने डॉक्टर अमृता से लिया ही है। एक राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति नाम ऐसे कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक ऐसे विषय दिए जिन विषयों को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तो चलिए आज हम अपनी श्रृंखला के अंतर्गत प्रारंभ करते हैं कविता कलम और तलवार। कविता के बोल कुछ इस तरह से हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति, अजेय शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। ये कविता की पंक्तियां हैं और कविता की पंक्तियों को सुन करके, कविता की पंक्तियों को पढ़ करके हमें निश्चित रूप से यह अनुमान, यह अंदाजा आ ही जाता है कि कवि ने कलम के महत्व को कितनी खूबसूरती से प्रतिपादित किया है। कलम परिचय है, जी हाँ, कलम परिचय है आपके विचारों का। कलम जब आप उठाते हो तब आपके मन के आंदोलन को आपके मन के ऊहापोह को, जैसे अभिव्यक्ति का एक माध्यम अश्रु भी माने जाते हैं, वैसे ही अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द भी है। ये मन की ऊहापोह, इस मन की निश्चिंतता, मन की शांतता और कई बार अशांतता, सभी को व्यक्त करने का माध्यम है कलम। कवि क्या कह रहे हैं? दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजेय अपार। कवि का कहना है कि तुम निर्णय करो, तुम निर्णय कर लो
कि तुम्हें क्या चाहिए, कलम चाहिए या तलवार। एक तरफ कलम है जो शब्द रूपी हथियार से तलवार से भी गंभीर चोट करती है। कलम को हथियार न समझने की भूल हम नहीं कर सकते। कलम भी हथियार ही है, लेकिन एक ऐसा हथियार जो विध्वंस नहीं करता, एक ऐसा हथियार जो निर्माण करता है। इससे चोट तो लगती है, लेकिन चोट हृदय पर लगती है। लहूलुहान नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। तलवार से शत्रु परास्त हो न हो, लेकिन निसंदेह कलम अपने शत्रु पर विजय पाने का पूरा मादा रखती है, अपने शत्रु पर विजय पाने का पूरा साहस रखती है, क्योंकि कलम की चोट बड़ी गहरी होती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम की ताकत ने अनेक क्रांतियों का सूत्रपात किया है। कलम की ताकत ने अनेक सत्ताओं को बदल दिया है। कलम की ताकत से बड़ी बड़ी शक्तियां भी कांपी हैं। वरना क्या कारण होता कलम पे पहरे लगाए जाने का? कलम पे तो सदियों से पहरे लगाए गए हैं, और इसका एक मात्र ही कारण है कि इतना शक्तिशाली अस्त्र जो मात्र पन्ने पर शब्द को उकेर दे तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाया करती हैं। कलम बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। एक ऐसी ताकत जो मन के साथ मस्तिष्क को भी मथ कर रख देती है, क्या सही है और क्या गलत है यह समझने का जो सामर्थ्य देती है। कलम के से आंदोलन छेड़े जाते हैं, कलम से जागरूकता लाई जाती है, कलम से चेतना आती है। आंदोलन है, जागरूकता है, तो चेतना भी कलम से ही आती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। ये विचारों की अग्नि लिया हुआ देश, ये विचारों की आग से बढ़ा हुआ देश क्या रुक जाएगा? क्या थम जाएगा? क्या कभी पर कहीं पर इसे बांधा जा सकेगा? निसंदेह नहीं। क्यों? क्योंकि यह कलम की ऊर्जा से चल रहा है, ये कलम की शक्ति से चल रहा है, ये कलम की ताकत से चल रहा है। एक भेद है वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। कलम से आंदोलन छेड़े जाते हैं, कलम ने क्रांतियों का सूत्रपात किया है। यही नहीं तो प्रेम का रूप भी इस कलम ने दिया है। इस कलम ने प्रेम को भी साकार किया है। स्नेह का, मानवता का, मनुष्यता का, अपनेपन का किसका संदेश यह कलम नहीं लाती है। कलम से हम विचारों की चिंगारी बनाते हैं, कलम से विचार शब्द धारण करते हैं, और शब्द से चिंगारी बनती है, और यह चिंगारी बिना रक्त बहाए हृदय परिवर्तन करने का साहस रखती है। एक शब्द रूपी चिंगारी असंख्य हृदयों के बदलने का सामर्थ्य रखती है। वह समाज धन्य है जहां कलम को पूजा जाता है, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। हाथ में कलम होना ही पर्याप्त है। अगर हाथ में कलम है तो विचारों की अग्नि ऐसे परिवर्तन प्रस्फुटित कर सकती है, ऐसे आंदोलन निर्माण कर सकती है कि जो निर्दय को भी सदय में बदलने की ताकत रखती है, जो असंवेदनशील को भी संवेदनाओं का महत्व सिखा सकती है। इसीलिए लेखक कवि क्या कह रहे हैं, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। उस समाज को, उस जग को, उस धर्म को लेखक ने कर्म का रूप दिया है। उस समाज को लेखक ने धन्य माना है।
जो समाज कलम के प्रतीक को पर विचार करता है, जो समाज कलम को पूजता है, अगर उस समाज के पास हथियार नहीं है, समाज से देखिए, समाज कहने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि किस जाति विशेष, समाज से हमारा मतलब होता है वर्ग। वर्ग मुट्ठी भर लोगों का भी होता है, लेकिन अगर उसी मुट्ठी भर लोगों में भी विचारों का आंदोलन हो, विचारों की उत्तेजना है, तो ये मुट्ठी भी बहुत ताकतवर होती है। यह एकता में भी बल बहुत बलवान का होता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि कलम का भी एक समुदाय होता है, और जो समाज कलम के समुदाय को पूजता है, उस समुदाय के पास अगर तलवार भी नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कलम क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि? क्योंकि कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का। किसका प्रतीक है कलम? देखिए, कवि ने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का, कलम प्रतीक है परिपक्वता का, कलम प्रतीक है बुद्धिमत्ता का, और कलम प्रतीक है संवेदना का। अगर यही गुण मनुष्य से निकाल दिए तो मनुष्य मात्र हड्डियों का, रक्त का और मांस का एक ढांचा है। अगर वह कलम के प्रहरी को, कलम के सिपाही को परख नहीं पा रहा, तो वह समाज अपने पतन का स्वयं जिम्मेदार है। जिस समाज में जितने कलम के सिपाही होंगे, वह समाज उतना शक्तिशाली होगा, वह समाज उतना ज़्यादा यशस्वी होगा, वह समाज उतना ज़्यादा सफल होगा। इसीलिए कवि ने अपनी अंतिम पंक्ति में कहा है कि क्या चिंता यदि हाथ में नहीं हुई तलवार। एक कलम का सिपाही असंख्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त है। और ऐसे ही कलम के सिपाही को पहचानना है, ऐसे ही कलम के सिपाही के साथ चलना है। इसीलिए दिनकर जी कहते हैं, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या कि तलवार? चुन लो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें रक्त रंजित मार्ग चाहिए या विचार प्रज्वलित मार्ग चाहिए? किस मार्ग पर तुम बढ़ना चाहते हो? अगर रक्त रंजित मार्ग चाहते हो तो उठाओ तलवार और निकल लो मैदान में। लेकिन अगर विचारों की उत्तेजना से समतुल्य होना चाहते हो, तो फिर एक कलम का ही तुम्हारा साथ पर्याप्त है। इस कलम की ही साथ देकर, इस कलम की ही संवेदना से तुम अपने पथ पर बढ़ते चले जाओ। क्या चिंता फिर हाथ में नहीं हुई यदि तलवार। अपेक्षा है कि आपको यह रसग्रहण बहुत अच्छा ना सही, लेकिन अच्छा अवश्य लगा होगा, और आप इसी तरह काव्य रसगाथा इस हमारे प्रयास में अपने सुझावों के द्वारा, आप अपनी आशीषों के द्वारा हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे और निरंतर हमारी श्रृंखलाओं को देखते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आभा इस प्रस्तुति के लिए। कवि दिनकर की ये बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध रचना है। इसी प्रकार के नए नए काव्य पुष्प लेकर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।